हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्न को देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग टेक्नीशियन स्पेशल साइंस के सेट नंबर 13 को आज हम लोग करेंगे, जो प्रीवियस ईयर से प्रश्न को लिया गया है। और यह पूरी तरह से प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो अभी जितना भी दिन टेक्नीशियन का एग्जाम का बचा हुआ है, आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें साइंस का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आइए हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फूल के प्रजनन अंग कौन होता है। जो फूल का प्रजनन भाग कौन कौन होता है, तो इसका प्रजनन भाग पुंकेसर और अंडक होता है। 3 नंबर सही है। ये देख लीजिए फूल है, इसका सभी भाग को यहाँ पर दिया गया है। फूल का प्रजनन अंग पुंकेसर और अंडक होता है। अगला प्रश्न है, फूल का कुछ पौधों की प्रजनन इकाई आवृत्ति बीजी होती है। पुंकेसर को एक फूल के नर प्रजनन अंग के रूप में जाना जाता है, जबकि अंडक में अंडाशय होता है और जिसे मादा प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न होती है। मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तचाप, लार का बहना यानी मुंह में पानी आना और उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन ये 2018 का एएलपी और टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न, और सेम टू सेम यही लाइन आपका जो है, ये सेम लाइन आपको 10वां का एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो एनसीईआरटी को बहुत ही फॉलो करता है। तो आप लोग अभी जितना भी एग्जाम है, अगर हो सके तो एनसीईआरटी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत काम कर जाएगा। तो मानव में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर, लार का आना, उल्टी, ये सब मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। मेडुला यह जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है। मेडुला के द्वारा रक्तचाप, लार का निकलना, उल्टी, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे मज्जा भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला और मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता सामग्री के वाहक है। आनुवंशिकता सामग्री के वाहक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन। जीन है जो आनुवंशिकता सामग्रियों के वाहक है, यानी यह आनुवंशिकता के ले जाने वाला गाड़ी है या वाहक है। 4 नंबर देखिएगा कि डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद रेशा होता है। किसमें सबसे अधिक मात्रा में सफेद रेशा पाया जाता है, तो यह सबसे अधिक कंडरा में सफेद रेशा पाया जाता है। 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कंडरा में प्रचुर मात्रा में सफेद रेशा पाया जाता है। कंडरा तंतुमय संयोजी ऊतक होता है और जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और शरीर के उचित कार्य में सहायता भी करता है। कंडरा कोलेजन से बना होता है। कंडरा जो होता है वह कोलेजन से बना होता है। एक हड्डी से हड्डी संयोजी ऊतक को स्नायु कहा जाता है। हड्डी से हड्डी संयोजी ऊतक को स्नायु कहा जाता है, यानी बॉन्ड टू बॉन्ड को जोड़ने वाले भाग को लिगामेंट कहा जाता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किससे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड या जिसे साधारण नमक खाने वाला नमक कहा जाता है, यह एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षारक के मिलने से बनता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। देखिए प्रबल अम्ल हो गया NaHCl और क्षारक NaOH की प्रतिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होता है। और यह सब आपको सेम टू सेम 10वां के अम्ल और क्षार के सब्जेक्ट में इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा गया था, तो आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आगे 6 नंबर, मानव शरीर की पीएच परास में कार्य करता है। मानव शरीर किस पीएच रेंज में कार्य करता है, तो जो हमारा जो शरीर होता है वह हमारा शरीर का पीएच परास 7 से लेके 7.8 के बीच में कार्य करता है। आगे देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद बढ़ाने वाले कारक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग इत्र के साथ साथ स्वाद बढ़ाने वाले कारक में भी किया जाता है, तो यह हो जाएगा एस्टर। एस्टर का उपयोग किया जाता है इत्र में और स्वाद बढ़ाने दोनों में किया जाता है। 7 का 1 सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ कुल 3 कोष होता है। कौन सा वह तत्व है जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3 कोष होता है, 3 गो ब्लॉक होता है, 3 कोष का 3 गो कक्षा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 AR, आर्गन। आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है। तो इसमें पहले में 2 भरा जाएगा, पहले कक्षा में 2, फिर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके समान था। तीसरे तत्व के समान था। 4 नंबर सही हो जाएगा। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। अब मेंडलीफ ने परमाणु के जो आवर्त सारणी था वह द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आगे देखिए 10 नंबर कि डैश की परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बना देता है। तो 10 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बना देता है। जो भी होता है वह
धातु, जो भी धातु होता है वो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। तो जिसके परमाणु संख्या 20 है वह धातु है, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, नाइट्रोजन का 7 हो जाता है और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हो जाएगा और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। आगे देखिए, आमतौर पर धातु के बाहरी सेल में एक से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और गैर अधातु के बाहरी सेल में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ तो आपको बता ही चुका कि परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम होता है, जिसका विन्यास 2882 वाला धातु है और यह मूल रूप से यह क्षारीय ऑक्साइड है। 11 देखिए कि एक तत्व का परमाणु संख्या n है, परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी? तो जो परमाणु संख्या होता है वही नाभिक में प्रोटोन संख्या भी सेम होता है, इसलिए 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा n। नाइट्रोजन के निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, एक काल्पनिक ग्रह का विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण g है तो ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा 2g इसका त्वरण का मान हो जाएगा। 3 नंबर सही है। आगे देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। शेविंग जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसके दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च में अवतल दर्पण होता है और पीछे का दृश्य देखने के लिए इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 14 का 4 नंबर सही हो जाएगा। पश्च दृश्य दर्पण, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहा जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, द्वारक। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई हो जाएगा एम्पियर। 2 नंबर सही है, एम्पियर। और इससे पहले वाले वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे कि क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल का है, तो देखिए यह 2018 का पूछा गया प्रश्न है, तो लो है कि हाई है आप लोग समझ लीजिए, लेकिन प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है। एक संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संकुचित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जब हम स्प्रिंग को दबा देते हैं, संकुचित कर देते हैं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। 1 नंबर सही है, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जा रहा है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो कार्य का एग्जाम्पल नहीं है? अश्विन चल रहा है तो यह कार्य हो रहा है। अश्विन जब भी आपका विस्थापन में अंतर होगा तो वह कार्य किया जाएगा। अश्विन एक बस में चढ़ रहा है, अश्विन दौड़ रहा है और अश्विन मंच पे खड़ा है, तो जब अश्विन मंच पे खड़ा तो इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, बस खड़ा है वह। कार्य बराबर होता है बल गुना बल के दिशा में तय की गई दूरी, या फिर विस्थापन कह सकते हैं। कार्य एक अदिश मात्रक है जिसका इकाई जूल होता है। यदि 1 सेकंड में किसी संवाहक के किसी भी अनुप्रस्थ काट के माध्यम से 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसके माध्य से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? तो उसके माध्य से प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 नंबर सही है, 2 एम्पियर। क्योंकि I इक्वल टू विद्युत धारा इक्वल टू Q/T होता है, ये आवेश बटा समय हो जाएगा। I बराबर Q/T होता है। I प्रवाहित धारा होता है जिसका मात्रक एम्पियर, Q आवेश जिसका मात्रक कूलम हो जाएगा और T समय जिसका मात्रक सेकंड होता है। इसलिए I बराबर 2/1 हो जाएगा, 2 एम्पियर। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वास को नियंत्रित करता है? तो वह हो जाएगा मध्यांश भाग, हमारे सांस को नियंत्रित करता है। 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा तत्व अंतिम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम है जो सबसे अंतिम तत्व है। और न्यूलैंड का जो अंतिम तत्व वो कहाँ पर समाप्त होता है? तो वह 56 पर समाप्त होता है। 22 नंबर है कि सबसे तन्य धातु कौन है? इन चारों ऑप्शन में से सबसे तन्य धातु हो जाएगा Au, सोना हो जाएगा। 23 नंबर देखिएगा कि एक तत्व ए सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है तो ए की संयोजकता क्या हो जाएगी? तो देखिए जब भी कोई तत्व होता है, जब कोई बनता है तो इसकी संयोजकता तिरछा तिरछी गुना होता है। इसका जो संयोजकता होता है वह यहाँ पे जाएगा और O की संयोजकता यहाँ पर चला जाता है। तो ए का पूछ रहा है तो ए की संयोजकता हो जाएगा 4। ऑप्शन 2 हो जाएगा 4। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस
सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको 2n² सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 24 का ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक मतलब कि अन्य अधातु तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइड्रेसिड कहा जाता है। 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारे यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।